जब सभी संत महात्मा ऋषि मुनियों को यह पता चला कि परम तपस्वी मांडव्य ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया राजा ने, तो वह सभी अत्यंत ही विस्मित होकर, दुखी होकर, क्रोधित होकर वहाँ पर आए। उन सभी महात्माओं में नारद जी भी थे और सभी महात्माओं ने कहा कि आप कहें तो एक बार आज्ञा दें, उस राजा को अभी इसी समय भस्म कर देंगे। वो राजा तो क्या, उनकी राज्य की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। परंतु मांडव्य ऋषि ने कहा नहीं, ये हमारे पाप का परिणाम है। हमने बचपन में जुआ मारे थे, इसके कारण उसी की सज़ा हमें मिली। इस सज़ा को मैं भोग कर और मोक्ष को प्राप्त करूँगा। उसी समय सांडिली नाम की एक स्त्री जो परम पतिव्रता थी, अपने पति को लेकर रात में डॉक्टर चिकित्सक के यहाँ जा रही थी। संजोग से उसके पति का पैर मांडव्य ऋषि के शूल से टकराया, जिससे उसको पीड़ा हुई और मुनि ने अचानक क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जिसके कारण भी हमें इतना पीड़ा हुआ है, वह सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। इस बात को सुनते ही वह पतिव्रता स्त्री पहले तो उनके आश्रम में जाकर क्षमा याचना की, परंतु जब क्षमा याचना नहीं मिली तब सांडिली बोली कि आज हमारे पातिव्रत्य का बल तीनों लोक देखेगा। सती के सतीत्व के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या, साक्षात काल भी आकर घुटना टेक देते हैं। आज के बाद कभी सूर्योदय नहीं होगा, तीनों लोकों में घोर अंधेरा छाएगा। ऐसा मैं तीनों लोकों को श्राप देती हूँ। इतना कहते ही घोर अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ नहीं दिखाने लगे। सभी देवता, दानव, ऋषि मुनि त्राहिमाम करते हुए आए और उनसे बोले कि सूर्योदय होने दो। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम सूर्योदय होने देंगे तो हमारा सूर्य सदैव के लिए अस्त हो जाएगा। तब देवताओं ने कहा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। इन्हें नर्मदा जल में स्नान कराओ उसी समय, और सूर्योदय करा दिया। जैसे ही वो नर्मदा जल में से बाहर निकले तो उनके पति के सारे अंग जो रोग से ग्रस्त हो गए थे, वो सर्वांग सुंदर होकर बाहर निकले। सब के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे महाराज जी जो उत्तर काशी में रहते हैं, वो कहते थे कि यह एक रात्रि 6 महीने की हो गई थी। ये कोई सामान्य रात्रि नहीं थी, क्योंकि एक ही रात्रि में इतना कार्य नहीं हो सकता। यह एक रात्रि 6 महीने की थी। उसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी, ऐसा हमारे महाराज जी कहते थे। जय श्री राम।